वेलकम टू एडुकेमी। आई एम रोहित कुमार। आज हम गौतम बुद्ध के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो एग्जाम यूपीएससी से हो या फिर स्टेट पीएससी का हो। गौतम बुद्ध के बारे में हम आज पूरी डिटेल से हम समझेंगे। गौतम बुद्ध की जीवन की कहानी, उनके शिक्षा की कहानी और उनके संघर्ष की कहानी इस क्लास के अंदर में, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अक्सर आप देखेंगे कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे स्टेट पीएससी में गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वो उनकी जीवनी से संबंधित हो, या कह सकते हैं उनके ज्ञान से संबंधित, या किसी भी प्रकार का गौतम बुद्ध से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध के बारे में जानना बहुत ही अति आवश्यक होता है। तो आज हम एक एक करके गौतम बुद्ध के बहुत ही सिस्टमैटिकली और एक पैटर्न में हम गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित उसके इतिहास के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और इसके बाद आपको गौतम बुद्ध से संबंधित किसी भी प्रश्न आपके मन में उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि इस क्लास से आपको कंप्लीट गौतम बुद्ध के बारे में आपको सब कुछ पता हो जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो, स्टेट पीसीए से जो भी एग्जाम है, इन सभी एग्जाम में इससे संबंधित आपके प्रश्न आपके बन जाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध की कहानी का। गौतम बुद्ध की अगर कहानी की शुरुआत करें तो गौतम बुद्ध अर्थात बुद्ध धर्म के संस्थापक हैं। बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध से ही शुरू हुई है। और गौतम बुद्ध को एशिया, लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आए कि लाइट ऑफ एशिया इनमें से किन्हें कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगर उनकी जीवनी की बात करें तो हमने इनकी कहानी को 3 क्रम में डिवाइड किया है। एक चरण के तौर पर, एक फेज के फॉर्म में हमने इनकी कहानी को इस क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। चरण फर्स्ट, चरण सेकंड और चरण थर्ड, इस प्रकार से। जैसे चरण प्रथम, जो चरण की हम बात करते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित, तो वो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। उनके गौतम बुद्ध की जो जीवन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध का पालन पोषण कैसे हुआ, कैसे उन्होंने अपना गृह का त्याग किया, इन सभी प्रकार के जो प्रश्न जिनसे बनते हैं, इनकी चर्चा हम प्रथम चरण में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहले गौतम बुद्ध की जो प्रथम चरण की कहानी ये है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उस समय बैसाख पूर्णिमा के दिन शाक क्षत्रिय वंश में उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी से प्रश्न पूछता है कि कपिलवस्तु जो लुम्बिनी है, वर्तमान समय में ये नेपाल में है। उस वक्त नेपाल और बिहार की तराई और आप कह सकते हैं बॉर्डर पर हुआ करता था। वर्तमान में ये जो लुम्बिनी कपिलवस्तु आपका वर्तमान में नेपाल में स्थित है। सो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में बैसाखी पूर्णिमा का इनका जन्म हुआ था। इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा अक्सर आपको देखने को मिलता है। गौतम बुद्ध एक शाक्य क्षत्रिय वंश के थे। तो इससे भी आपको प्रश्न कभी कभी बनता है कि शाक्य क्षत्रिय वंश से ये हुआ करते थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्योधन था। सुद्योधन जो कि एक कपिलवस्तु के छोटे से गणतंत्र राजा हुआ करते थे। मैंने कहानी बताई थी कि वैशाली जो है, वजी जो है, एक मात्र जनपद था, महाजनपद, जो पूरी विश्व को गणतंत्र के परिभाषा से को परिभाषित किया। गणतंत्र वहां के राजा लोगों के द्वारा चयनित किए जाते थे। तो उस गणतंत्र के ही कपिलवस्तु जो छोटे से राज्य था, उस राज्य के राजा हुआ करते थे सुद्योधन, जो कि गौतम बुद्ध के पिता हुआ करते थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया थी। महामाया स्वयं कौशल वंश की एक राजकुमारी हुआ करती थी। और महामाया
बात ऐसी कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उस गौतम बुद्ध के जन्म के पश्चात कुछ दिनों के बाद, अपितु 7 दिवस 7 डेज के बाद ही, या कुछ समय के बाद जो है उनकी माता महामाया देवी का देहांत हो जाता है। लेकिन महामाया देवी के देहांत के बाद, मां के मृत्यु के पश्चात, गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा उनका पालन पोषण होता है। इसीलिए गौतम बुद्ध को गौतम गौतम अर्थात गौतम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनकी मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी। गौतमी से ही गौतम आया और गौतम बुद्ध बना है। और एक बात और भी जानने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जो गौतमी की महाप्रजापति गौतमी जो थी, जब गौतम बुद्ध ने जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, तो बुद्ध बनने के बाद जो है गौतमी महाप्रजापति सबसे पहले बुद्ध धर्म को अपनाने वाली महिला बनी थी, है ना। तो गौतम बुद्ध की मौसी महाप्रजापति ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ बुद्ध की कहानी हम यहां पर इस क्लासरूम में पढ़ने वाले हैं। सो गौतम बुद्ध मौसी महाप्रजापति जिसे आप कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले गौतम बुद्ध अर्थात बुद्धिज्म को अपनाया, है ना। सो गौतम बुद्ध पहले से ही आध्यात्मिक थे। जब वो बचपन में थे तो उनकी बातों से ही आपको पता चल जाता था कि वो आध्यात्मिक पुरुष हैं। आगे आने वाले कल में एक बहुत बड़ा सन्यासी और हो सकता है बहुत बड़े धार्मिक और अध्यात्म बनने वाले हैं। इस बात से उनके पिता सुयोधन अक्सर चिंतित रहा करते थे। उनको लगता था कि ये सन्यास, और कहीं ना कहीं उनकी भविष्यवाणी भी की गई थी, और भविष्यवाणी में भी कहा गया था कि ये आगे चलकर एक महान सन्यासी के रूप में ये बनेगा। इस बात से लेकर काफी चिंतित रहते थे उनके पिता। और उसी चिंता को लेकर होते हुए जब गौतम बुद्ध 16 वर्ष के आयु को उन्होंने समाप्त किया, अर्थात गौतम बुद्ध जब 16 साल के हुए, तो उनके पिता सुयोधन ने एक यशोधरा नामक कन्या के साथ गौतम बुद्ध का विवाह कर दिया, ताकि वो अध्यात्म की दुनिया से दूर रहे, ताकि वो गृहस्थ जीवन को अपना सके। लेकिन कहा जाता कि मन अगर चंचल है, मन अगर शांत है, मन अगर अध्यात्म की ओर अगर आकर्षित हो रहा है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। और 28 के उम्र में गौतम बुद्ध का एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। उस वक्त गौतम बुद्ध ने निश्चय किया था कि मैं अपना जीवन सन्यास की ओर, गृह को त्याग करना चाहते हैं। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद गौतम बुद्ध का मन संसार और ना जाने इन सभी विरक्त जीवन से दूर होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 29 साल की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपना गृह का त्याग किया। गृह के त्याग करने से पहले जब उनकी बात हुई थी, तो जब उन्होंने 28 वर्ष की उम्र में जब एक पुत्र का जन्म हुआ, तो कहा कि लो, अभी तो हमने जीवन यापन और इस संसारिक दुनिया और मेटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ना चाहते हैं, और एक और बंधन उत्पन्न ले लिया। तो उन्होंने राहुल अपने पुत्र का नाम रखा। राहुल का अर्थ ही होता है एक और बंधन उत्पन्न लेना। 7 वर्षों तक जंगल में वो भटकते रहे। गौतम बुद्ध ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे, और इसी समय काल के दौरान गौतम बुद्ध की मुलाकात जो है राजा बिंबिसार, जो कि हर्यंक डायनेस्टी में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके संस्थापक उदयक और आलारा कलाम से हुई। उस वक्त इसीलिए कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के समकालीन हुआ करते थे हर्यंक डायनेस्टी के राजा बिंबिसार, उस वक्त का। सो आलार कलाम ही गौतम के पहले गुरु थे। तो ये प्रश्न कई बार बनता है, कई प्रश्न के तौर पर आप देखे जा सकते हैं कि उनका जो प्रथम गुरु हुआ करते थे, वो प्रथम गुरु आलार कलाम हुआ करते थे। सो आलार कलाम ही गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और उसके बाद गौतम बुद्ध 35 साल की आयु में की उम्र में उरुवेला नामक स्थान, उरुवेला जो आज के दौर में उरुवेला नाम, उस उरुवेला नामक स्थान जो कि बिहार में है, आज बोध गया के नाम से वो प्रसिद्ध है, उस स्थान पर उन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्ति किया। उस स्थान से उन्होंने ज्ञान को प्राप्ति किया। आप ये देख सकते हैं गौतम बुद्ध। सो उरुवेला नामक
कि अगर हम बात करें, आज जो है उरुवेला बोध गया को कहा जाता है, वहीं पर उन्होंने, गौतम बुद्ध ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने समाधि लगाई और उन्होंने निश्चय किया कि जब तक मैं ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेता, उन्होंने कहा था कि शरीर के एक एक तन, एक एक हर चीज, मांस हड्डी, हर चीज गल जाएगा, तब तक मैं नहीं उठूंगा जब तक कि मैं ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता। और उस दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने समाधि में लीन हो जाते हैं और उस प्रकार से उन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त किया। 49 दिनों तक वो तप करते रहे और 49 दिनों के तप करने के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तभी इस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध ने अपने ज्ञान को प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध का तात्पर्य क्या होता है? बुद्ध का मतलब ही होता है ज्ञान की प्राप्ति करना। गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की और गौतम से वो गौतम बुद्ध में वो बदल गए, और इसीलिए उसी बोधि वृक्ष आज विहार का जो एक सिंबल के तौर पर, एक चिन्ह के तौर पर बोधि वृक्ष है वो वहां पर आज में। बुद्ध का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति होता है, और उस पवित्र बौद्ध स्थल पर बोध गया, जो कि फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। फाल्गु नदी, उस फाल्गु नदी के किनारे आज भी वो फाल्गु नदी है। फाल्गु नदी को उस वक्त निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। उस निरंजना नदी के किनारे उन्होंने अपना ज्ञान को प्राप्ति, एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्ति। आज उस निरंजना नदी को फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध जो है वाराणसी के समीप सारनाथ में 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उन्होंने उपदेश दिया था। और पहली बार जब उन्होंने उपदेश दिया तो इसी उपदेश को बौद्ध धर्म में चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, या फिर उसको हम धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। सारनाथ में पहली बार उन्होंने ज्ञान दिया उस बात की, इसलिए सारनाथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो ये गौतम बुद्ध के दूसरे चरण की बात हुई। अब गौतम बुद्ध के जीवन का तीसरा चरण इस प्रकार से है कि गौतम बुद्ध ने यहां तक तो ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने किया, आपने देखा, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उपदेश भी दिया, और उपदेश के साथ गौतम बुद्ध ने अनेक राज्यों में भ्रमण किया और अपना उपदेश दिया। लेकिन इन सभी राज्यों में मगध राज बौद्ध धर्म का मूल प्रचार का केंद्र था, क्योंकि मगध में ही बिंबिसार, उदायनी या फिर अजात शत्रु जैसे शासक ने गौतम बुद्ध के अनुयायी बन गए। आपने कहा बिंबिसार की बात में, हालांकि जैन के अनुयायी भी हुआ करते थे बिंबिसार, क्योंकि जैन अर्थात महावीर और गौतम बुद्ध ये दोनों समकालीन हुआ करते थे, और बिंबिसार भी उस वक्त के समकालीन थे, है ना। तो मगध राज्य बौद्ध धर्म का मूल प्रचार केंद्र बन जाता है, क्योंकि उस बिंबिसार, उदायनी जैसे शासक महात्मा बुद्ध के उस वक्त, उस समकालीन के दौरान में अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती वही प्रसेनजीत की कहानी, जो कि अंगुली माल नामक डाकू की कहानी भी आप अपने साहित्य के किताबों में पढ़ते हैं। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा अपना ज्ञान दिया, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की, जो कि काफी कड़ी हुआ करता था। बौद्ध धर्म यहां पर बौद्ध संघ जब बना, जिसमें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने जब बौद्ध संघ बनाया, तो वहां पर जिसमें भिक्षुक और उपासक दोनों हुआ करते थे। भिक्षुक वो थे जो अपना घर छोड़कर अन्य स्थान पर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म के प्रचार करते थे। भिक्षुक बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, भिक्षानि देहि, जगह जगह पर उन्होंने गृह को त्याग कर दिया, संन्यास जीवन को अपनाया, है ना। भिक्षुक
तो यहां पर देखते हो तो महात्मा बुद्ध के अनुयायी को दो भागों में आप विभाजित कर सकते हैं। एक आप बोल सकते हैं उसको भिक्षुक और दूसरा आप उपासक। भिक्षुक अपना घर छोड़कर अन्य स्थान सब कुछ त्याग देते हैं और सिर्फ बौद्ध धर्म के जीवन भर वो प्रचार करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें उपासक की, तो उपासक वो थे जो गृहस्थ जीवन पालन करते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते थे, वो उपासक कहे जाते थे। बहुत सारे राजा उपासक थे, सम्राट अशोक भी तो उपासक ही आप कह सकते हैं उनको। इस प्रकार से बौद्ध धर्म का विस्तार, बौद्ध धर्म की विस्तार के लिए समय समय पर ये बहुत सारी बौद्ध सभाएं भी बनाई, आयोजन किए गए। जैसा कि हम लोग 4 बौद्ध सभाएं के बारे में हम लोग जानते हैं। ये बौद्ध सभाओं को बौद्ध संगति या बुद्ध काउंसिल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 4 प्रकार की बौद्ध सभाएं आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहली बार बौद्ध सभा जो है, जिसको बौद्ध परिषद कहते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट पहली बार गौतम बुद्ध के मृत्यु के उपरांत 483 बीसी में राजगृह में अजात शत्रु के द्वारा पहली बार बौद्ध संगति आपको बैठाई जाती है। इससे आपके प्रश्न बनेंगे आपका कि फर्स्ट बौद्ध काउंसिल कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध के जस्ट मृत्यु के उपरांत जो है 483 बीसी में फर्स्ट बुद्ध काउंसिल की बनी थी। जो स्थान कहा था वो स्थान आपका राजगृह था और उस समय अजात शत्रु, उस वक्त के राजा अजात शत्रु हुआ करते थे। वहीं पर सेकेंड बौद्ध काउंसिल जो है वैशाली में हुआ। काल अशोक उस समय का काला अशोका राजा हुआ करता था। काल अशोका जो कि हम लोगों ने शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ा होगा मगध के अंदर में। अजात शत्रु हर्यंक डायनेस्टी से, काल अशोका शिशुनाग डायनेस्टी, है ना। वहीं पर थर्ड बुद्ध काउंसिल 250 बीसी में पाटलिपुत्रा में, जो आज के तौर पर जिसे आप पटना कहते हैं, अशोका के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। और उसका बाद फोर्थ बुद्ध काउंसिल जो है 98 एडी में कुंडल वन जो कश्मीर के अंदर में है, राजा उस वक्त के कनिष्का थे, इनके द्वारा उस वक्त किया जाता। तो इस प्रकार से 4 बौद्ध संगति करवाई जाती है। फर्स्ट बुद्ध काउंसिल 483 बीसी, सेकेंड 383 बीसी, उसके 100 साल बाद, उसके बाद 250 बीसी में, और उसके बाद आपका लास्ट 98 बीसी में एडी में ये बौद्ध काउंसिल और बुद्ध संगति उस वक्त करवाए जाते हैं। तो ये बौद्ध परिषद था। उसी बौद्ध परिषद के दौरान जो है बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के अंतिम जीवन की बात करें, गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध के अंतिम जीवन की बात किया जाए तो कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध हुए, उन्होंने 80 वर्ष की आयु तक अपना जीवन यापन किया और 80 वर्ष की आयु समाप्ति करने के बाद 483 ईसा पूर्व में, 400 ईसा पूर्व में उनका अंतिम निधन हो जाता है, देहांत हो जाता है, अर्थात उनके देह का अंत होता है। और उसी निधन या देह के अंत को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं। और ये महापरिनिर्वाण आपके कुशीनगर में हुआ था। आज के दौर में भी कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय कुशीनगर में किया गया था। हवाई अड्डा भी बनाया गया है और बौद्ध सर्किट में से एक माना जाता है। तो इस प्रकार से महापरिणाम कुशीनगर में उनका हुआ, अर्थात गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, है ना। उसी प्रकार से जिस बुद्ध पूर्णिमा के नाम से आप एक चीज वो भी देख सकते हैं कि जब 483 ईस्वी में जब उसका निधन हुआ, है ना, 80 वर्ष की उम्र को उन्होंने पूरा किया। और बौद्ध धर्म में जो बौद्ध का सबसे पवित्र त्योहार के तौर पर जो आप मनाते हैं, जिस वक्त उनका जन्म हुआ था, जिसे बैसाखी पूर्णिमा भी कहते हैं, बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही तो उनका जन्म हुआ और उसी दिवस को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया। तो गौतम बुद्ध या बुद्धिज्म में सबसे प्रमुख बौद्ध पूर्णिमा जो सबसे प्रमुख त्योहार के तौर पर मनाया जाता है, या कह सकते हैं कि पवित्र त्योहार के तौर पर बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है ना। ये प्रमुखता था। वहीं पर अगर बात करें कि बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें, बौद्ध के कुछ साहित्य की बात करें, तो बौद्ध की साहित्य जो है, इनमें से कुछ प्रमुख साहित्य हैं। जैसे बौद्ध में बुद्ध
धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न माने जाते हैं। 3 ज्वेल्स कहते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ज्ञान, धम्म धर्म और संघ मतलब काउंसिल की बात होती है। ये तीनों को त्रिरत्न कहा जाता है या फिर 3 रत्न उसे कहा जाता है। और बौद्ध का सबसे प्रमुख ग्रंथ का नाम आप जिसे दिया गया वो त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक देख सकते हैं, त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? पिटक मतलब पिटारा, टोकरी, मतलब त्रिपिटा। यहां पर अगर पिटाका की बात करें इसका मतलब टोकरी होता है ना। और इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि मूल ग्रंथों का ताड़पत्र पर लिखा गया था उस वक्त, है ना, और टोकरी में उसको रखा जाता था। ताड़पत्र पर लिख लिख कर उनकी जीवनी को टोकरी में रखा जाता था, इसीलिए उसे त्रिपिटक कहा गया। और त्रिपिटक में 3 सबसे प्रमुख ग्रंथ इसके अंदर में आते हैं, जो कि हम एक एक करके हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआती दौर में बौद्ध धर्म के ग्रंथ को पाली भाषा में लिखा गया। तो प्रश्न बन सकते हैं किस भाषा में बौद्ध धर्म के शुरुआती, तो पाली भाषा में लिखी जाती थी। लेकिन बाद में ग्रंथों को संस्कृत भाषा में भी उसको अनुवाद किया गया, संस्कृत भाषा में अनुवाद किया गया उसके बाद से। आप इस चीज को देख सकते हैं। तो सबसे अंतिम जो था बौद्ध का सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ की अगर हम बात करें, वो बाम साथ पाक आपका पाक्षणी बौद्ध धर्म उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ के तौर पर माना जाता है, जिसे हम बाम साथ पाक्षणी कहा जाता है। और यह भारत में बौद्ध धर्म के बुद्धिस्ट पाठ के नाम से भी जानते हैं। इनमें से एक सबसे प्रमुख आपका जातक है, जिसके अंदर में बौद्ध के जीवन से संबंधित उनकी कहानी, जन्मों की कहानी उसके अंदर में संकलित की गई है। तो ये गौतम बुद्ध की अंतिम जीवन और उसके साहित्य से संबंधित कुछ बातें जो आपके एग्जाम में आपको हमेशा पूछे जाते हैं, है ना, ये चीजें आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि गौतम बुद्ध की जो कुछ प्रमुख, अगर देखा जाए उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं गौतम बुद्ध के बारे में, जो पाली भाषा में लिखी गई है कुछ जो पुस्तकें, जैसे आपका पहला हम लोगों ने यहां पर देख सकते हैं कि त्रिपिटका की बात हमने कहा था, उसमें से आपका ये सूत पिटका ग्रंथ में की बात करते हैं। तो सूत पिटका ग्रंथ, विनय पिटका ग्रंथ और अभिधम्म पिटक, ये तीनों को त्रिपिटका कहा जाता है। 3 है आपका, एक सूत पिटका, सूत पिटका, दूसरा आपका विनय और तीसरा अभिधम्म। इन तीनों को त्रिपिटका कहा जाता है, त्रिपिटका कहा जाता है, इन तीनों को त्रिपिटका कहा जाता है। तो ये तीनों पाली भाषा में लिखे गए। सूत पिटका जो ग्रंथ है उसमें गौतम बुद्ध की बातें कही गई है, उनके उपदेश की बातें कही गई है, कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सो गौतम बुद्ध से संबंधित बातें जो कही गई है उस सूत पिटका के अंदर में। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें विनय पिटका की बात करें, तो मठ में जो कोड के बारे में बात होती है, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात किया जाए मठ के अंदर में, वो विनय पिटका के अंदर में आपको संकलित किया गया है। लेकिन वहीं पर अभिधम्म पिटका में बुद्धा के धार्मिक प्रवचन के बारे में कहा जाता है। बुद्ध ने जो प्रवचन दिया, बुद्ध ने जो उपदेश दिया, उन सभी उपदेशों को अभिधम्म पिटका के अंदर में उसको संकलित किया गया है। अभिधम्म का, धम्म का मतलब ही आपका धर्म होता है, ज्ञान होता है ना। सो अभिधम्म पिटका में आपके बुद्ध के धार्मिक प्रवचन की बात की जाती है। तो गौतम बुद्ध की बातें आपका सूत पिटका में, विनय पिटका में मठ के कोड के बारे में, और अभिधम्म पिटका में आपके बुद्ध के धार्मिक प्रवचन के बारे में बात की गई है। जैसा कि हमने कहा कि संस्कृत भाषा में भी अनुवादित किए गए थे कुछ पुस्तकें पाली भाषा में लिखने के बावजूद भी, जैसे आपका बुद्ध चरित्र हुआ, सो बुद्ध चरित्र, है ना, वहीं पर सूत्रालंकार, ब्रजा सूची, ये सारे जो अश्वघोष के द्वारा जो लिखी गई थी, आपका बुद्ध चरित्र की भी रचना अश्वघोषा ने किया था, संस्कृत में लिखी थी। वहीं पर आपका सूत्रालंकार, व्रजा सूची, ये तीनों अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर ये महाविभाषा,
शस्त्र वसुमित्र के द्वारा लिखा गया है, ये भी संस्कृत भाषा में है। और माध्यमिक कारिका या प्रज्ञा परिमिता कारिका, ये ग्रंथ भी नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। तो ये सभी जो है संस्कृत भाषा में अनुवाद किए गए थे। तो ये संस्कृत भाषा में अनुवाद किए गए थे। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। इससे भी आपके बहुत प्रश्न पूछते हैं। अभिधम पिटाका के बारे में पूछ सकता है, सूत पिटाका के बारे में पूछ सकता है, विनय पिटाका के बारे में आपको प्रश्न पूछ सकता है, आपको, है ना। ये सारे प्रश्न आपको इससे बन सकते हैं। अभिधम पिटके के बारे में भी आपको प्रश्न आपके बहुत सारे बन जाते हैं। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। ये कई बार प्रश्न पूछ के बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई? अश्वघोषा के द्वारा लिखी गई। सूत्रांकन किसके द्वारा? अश्वघोषा के द्वारा। व्रजासूची अश्वघोष के द्वारा। वहीं पर महाविभाषा शास्त्र और वसुमित्र के द्वारा लिखा गया। माध्यमिक कारिका या प्रज्ञा परिमिता कारिका, ये किसके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा लिखा गया। ये बुद्ध से संबंधित पुस्तकें हैं। आपको सारे एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, आपको चाहे यूपीएससी पीसीएस जो एग्जाम आप देते हैं इसमें से आपको, है ना। वहीं पर बात करते हैं कि बुद्ध से संबंधित कुछ बातें, बहुत भारत के बौद्ध धर्म की जो पवित्र तीर्थ स्थल है, कहां कहां सबसे प्रमुख है, इससे भी बातें कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देखें कि लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, ये गौतम बुद्ध के जीवन से की 4 सबसे प्रमुख घटनाएं घटी थी। जैसे कि लुम्बिनी में जन्म की घटना, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति की घटना, वहीं पर अगर हम बात करें सारनाथ के अंदर में तो उन्होंने प्रथम उपदेश देकर धर्म चक्र परिवर्तन की घटना, वहीं पर कुशीनगर में उनकी मृत्यु की घटना। तो ये प्रमुख घटना जो है आपको उनके जीवन में हुआ। इसीलिए ये 4 जो स्थान लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं पर हमने कहा आपको कि श्रावस्ती, राजगृह और वैशाली जैसे स्थान उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया। राजगृह, आप और वैशाली, इन सभी इलाकों में उन्होंने, गौतम बुद्ध ने अपना भ्रमण उन्होंने किया था। इन स्थानों पर पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें कि आंध्र प्रदेश में अमरावती और नागार्जुनी कोंडा भी आपका एक तरीके से बुद्ध के केंद्र के तौर पर माना जाता है। वहां पर अगर हम बात किया जाए कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय, वो भारत के बौद्ध धर्म पवित्र तीर्थ में से भी एक आपको माना जाता है, जहां पर बुद्धिज्म की पढ़ाई होती थी। वहीं पर अगर बात किया जाए कि गुजरात के जूनागढ़ और वल्लभी भी ये एक केंद्र के तौर पर हुआ करता था। और मध्य प्रदेश का जो आज सांची स्तूप है, जहां पर ऐसा माना जाता है कि उनकी अस्थियों को भी उसके अंदर में रखा गया है। तो मध्य प्रदेश के सांची और बरहुत भी केंद्र है। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं में बौद्ध के आप जातक से संबंधित सारी कथाओं का विवरण उसमें दिया गया है ना। वहीं पर उड़ीसा के धौलागिरी में भी बौद्ध से संबंधित बहुत सारे इस प्रकार के चित्र भी उसके अंदर में दिए गए हैं। लेकिन वहीं पर बात करें उत्तर प्रदेश के कनौज में भी भारत के बौद्ध धर्म के कुछ पवित्र ऐसे तीर्थ के रूप में उसको माना जाता है। पर वहीं पर दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के जो जगदल है, उस जगदल में भी, सोमपुरी में भी बौद्धिज्म से संबंधित बहुत सारे ऐसे पवित्र तीर्थ स्थली के तौर पर माना। तो ये इस तरीके से बहुत सारे इससे के संबंधित आपके प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये एक संपूर्णतः रूप से आप देख सकते हैं कि बौद्ध से संबंधित है। वहीं पर बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत की बात करें, बौद्ध धर्म की जो 4 महान सिद्धांत और उनके सत्य जो था, उस सत्य के बारे में भी आप उसमें जान सकते थे। उन्होंने क्या कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन दुख से भरा है, सबम दुखम, है ना। मतलब जीवन जो है दुख से भरा हुआ है, पूरा जीवन, मतलब लाइफ इज फुल ऑफ द सॉरो। उन्होंने कहा कि जीवन दुख से भरा हुआ है, भाई दुख। और कहा कि भाई तो ठीक है, उन्होंने कहा कि जीवन दुख से भरा हुआ है, बात तो सही, पर दुख का कारण क्या है? दुख का क्या, व्हाट इज द रीजन ऑफ द सॉरो? क्यों दुखी आखिर लोग हैं क्या? तब उन्होंने कहा कि भाई दुख का जो प्रमुख कारण जो है इच्छा है। इच्छा ही दुख का मूल कारण है ना। डिजायर इज द मेन कॉज ऑफ द सॉरो। द्वादश निदान। तब फिर बोला कि ठीक है, अगर जीवन दुख से भरा हुआ है और इच्छा दुख का कारण है,
तो निदान क्या है, कैसे इस समस्या का समाधान प्राप्त किए। तब गौतम बुद्ध अपने ज्ञान के माध्यम से कहते हैं कि इस दुख को रोका जा सकता है और वो निर्वाण से रोका जा सकता है। वो पाथ बताया उन्होंने, 8 पाथ की बात करते हैं, मतलब दुख के निवारण के लिए एक मार्ग उन्होंने बताया। और वो मार्ग जो था अष्टांगिका मार्ग था, 8 फोल्ड ऑफ द पाथ। और 8 फोल्ड ऑफ पाथ में उन्होंने कहा सत्य के बारे में, उन्होंने ट्रुथ के बारे में बताया। मनुष्य को सुख और विलासिता के जीवन से मुक्त होना चाहिए, है ना, और तपस्या के मार्ग पर जीवन का परिवर्तन होना जरूरी है। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध के ज्ञान जो है, और इसके पीछे की और भी बहुत सारी कथाएं इस बात से भी आपको बनती है कि गौतम बुद्ध आखिर क्या कारण था कि गौतम बुद्ध आगे चलकर आया। समाज सोसाइटी में भ्रांतियां फैल गई थी, सोसाइटी डिफॉर्म हो चुका था। सनातन के अंदर में जिस प्रकार से जन्म के आधार पर वर्ण का विभाजन हुआ और शूद्र और वैश्य और अनटचबल जो है जिस तरह की से उनकी स्थिति समाज में हुई, तो मजबूरन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म एक तरीके से एक मार्ग दिख रहा था, उनका संतुलित जीवन का एक मार्ग दिख रहा था। तो इस तरीके से यहां पर तो प्रश्न बन सकते हैं अष्टांगिका मार्ग बौद्ध से कुछ संबंधित एक बातें हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो सिंबल के तौर पर कि भाई बौद्ध का जन्म जन्म को एक प्रतीक के तौर पर माना जाता है, तो कमल और बैल जो है ये बौद्ध धर्म के जन्म के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। वहीं पर जब उन्होंने अपने जीवन गृहस्थ जीवन को जब त्याग दे रहे थे, तो उस वक्त कंठक नामक आपके घोड़ा से वो अपने महावीर निष्क्रमण के तौर पर अपने गृह को त्याग कर रहे थे। इसीलिए घोड़ा जो है महावीर निष्क्रमण का प्रतीक है, गृह त्याग का प्रतीक है। वहीं पर अगर आप बात करें निवारण का बात करें, वहां पर ज्ञान की बात करें, तो बौद्धिक वृक्ष उनके ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन वही ज्ञान धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक के तौर पर चक्र और पहिया है, और वहां से जीवन लोगों को बदलता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक चक्र और पहिया है, और महापरिनिर्वाण का प्रतीक वो स्तूप है, चाहे वो सांची स्तूप हो, चाहे वो बुद्ध के कोई भी स्तूप है। तो ये था आपकी गौतम बुद्ध की कहानी संपूर्णतः। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आने वाले हैं। आप 1 से 2 बार इसको आप देखिए, आप इसके नोट, आपके इसके तथ्य को, फैक्ट को आप नोट करें, और इससे बेहतर होगा आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, पीएससी, स्टेट पीएससी या अन्य एग्जाम, इससे बाहर आपको नहीं प्रश्न पूछे गए। तो ये संपूर्ण जीवन से गौतम बुद्ध की जीवन का इतिहास था, उसकी इतिहास की कहानी थी। तो ये आप ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी बेहतर इसी भी प्रकार से और भी अन्य बहुत सारी जो कहानियां जो आपकी एग्जाम के लिए एक तरीके से संजीवनी का काम कर सकती है, बेहतर होगा कि भाई इस चैनल के बेल के आइकन को आप प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और हम फिर आपके सामने नए वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से दूसरे क्लास में। जय हिंद।